हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग बाय वीरू प्रसाद यूट्यूब चैनल। आज हम एक और वीडियो आप सबके साथ लेकर के आ चुके हैं और आज की इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूं कि हम गूगल की फ्री वेबसाइट कैसे बनाएंगे। जैसा कि दोस्तों हमने एक वेबसाइट ये बनाई हुई है, आप देखें तो ऐसी वेबसाइट अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, इसी के बारे में पूरा मैं आज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताऊंगा। आपको देखने में ये प्रॉपर नॉर्मल वेबसाइट लगेगी, लेकिन ये गूगल की फ्री वेबसाइट है और इसी फ्री वेबसाइट को आप भी बना सकते हो, या फिर अगर आप अपने बिजनेस के लिए बनवाना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट करके ये वेबसाइट बनवा सकते हो। इस वेबसाइट का कोई डोमेन होस्टिंग नहीं लेना पड़ता, इसीलिए इसको फ्री वेबसाइट बोलते हैं। अदरवाइज जब आप नॉर्मल वेबसाइट बनवाते हैं गूगल पे तो आपको उसका डोमेन लेना होता है और होस्टिंग लेनी होती है। यानी कि एक डोमेन होगा, जैसा कि मैं अपनी वेबसाइट के बारे में बताऊं तो ये मेरा जो है डोमेन है, और जो वेबसाइट हम बनाते हैं जैसे ये viruprasad.in करके है, ये डोमेन आपको लेना पड़ता है। ठीक है, तो इस डोमेन का चार्ज होता है एनुअल चार्ज, यानी कि हर साल चार्ज देना होता है। इसके बाद ये जितने भी पेजेज वगैरह ये सब बने हैं सारा ये सब होस्टिंग पे रखे जाते हैं, इसके लिए आपको होस्टिंग भी रखना होता है। ठीक है, तो डोमेन होस्टिंग आपको नॉर्मल वेबसाइट के केस में है, जैसे यहाँ पे .in करके है, जैसे .com हो जाएगा, .org, .net, इसी तरीके से। ठीक है, तो ये नॉर्मल वेबसाइट बोली जाती है और ऐसी जो वेबसाइट है इनको फ्री वेबसाइट बोला जाता है। ये गूगल में फ्री बनाई जाती हैं, इनके लिए कोई डोमेन होस्टिंग का चार्ज नहीं देना होता है, सिर्फ जो बनाने का चार्ज है वही लिया जाता है। ठीक है, बनाने का भी चार्ज बहुत नॉमिनल है, 2 से 3 हजार रुपए इसके बनाने के चार्ज होते हैं, इसके अलावा और कोई चार्ज नहीं होता है। और एक बार ये वेबसाइट बन गई तो ये आप जब तक चाहें इस वेबसाइट को तब तक चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बिजनेस का नाम आ गया, फोन नंबर आ गया, अबाउट अस सेक्शन आ गया, सर्विसेज के सारे सेक्शन हो गए, इमेजेस लग गई, यहाँ पे वाई चूजर्स का सेक्शन आ गया, यहाँ पे गैलरी का सेक्शन आ गया, एंड देन यहाँ पे फुटर की डिटेल हो जाती है। तो प्रॉपर सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको वेबसाइट वाली नजर आती है। ठीक है, तो ये फ्री वेबसाइट कैसे बनेगी, आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरा इसी वेबसाइट को हम डिजाइन करेंगे और देखेंगे कि आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप सीख पाए तो आप खुद कर सकते हैं, आपको बनाने का भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं बना सकते तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपको आपके लिए ये प्रॉपर अच्छी सी वेबसाइट डिजाइन करके आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि दोस्तों हम वीडियो शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और चलिए अब चलते हैं वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। तो यहां पे देख रहे हैं ये sites.google.com करके है, तो हमें गूगल में जाके ये आपको जीमेल ओपन कर लेनी है। जीमेल के अंदर ही आपको ये वेबसाइट बनती है, तो इसको हम करते हैं गूगल साइट्स। यहां से हमने गूगल साइट्स किया। गूगल साइट्स जब आप ओपन करेंगे तो ये वेबसाइट आ जाती है गूगल साइट की, इसको आपको क्या करना होगा, ओपन करना होगा। ठीक है, यहां से मैंने गूगल साइट्स पे क्लिक किया और यहां पे मैं कर देता हूं गॉट इट। ठीक है, देन यहाँ पे आप चाहें तो ब्लैंक साइट या फिर कुछ ये टेम्पलेट दिए हैं इनको आप यूज कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक टेम्पलेट ब्लैंक साइट मैं यूज कर लेता हूं, मैं कोई टेम्पलेट नहीं यूज कर रहा। ठीक है, तो देखिए ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब यहां से आप क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले अपनी साइट का नाम देना है। तो हमने अपनी साइट का नाम सोच के रखा हुआ है, इसी साइट का नाम हमें देना है। ठीक है, तो ये मेरी साइट का नाम है, तो इसी साइट का नाम मैं यहां पे यूज कर लूंगा, ये रहा। ठीक है, तो ये नाम ने साइट का नाम डाल दिया, एंड देन योर पेज टाइटल, यहां पे मुझे फिर से अपने पेज का जो उस वेबसाइट है उसका नाम डालना है। तो ये देखिए मैंने अपना बस नाम यहां पे कॉपी पेस्ट किया। अब मैं इसको सेलेक्ट करके बोल्ड में करना है, तो मैं कंट्रोल बी, यानी कि यहां पे जो बी है ऑप्शन, इसको प्रेस करना है, तो ये हमारा बोल्ड हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये बोल्ड हो गया। अब चाहे तो आप इसको एक लाइन में भी ले सकते हैं या फिर डबल लाइन में है तो उस तरह से भी चल सकता है। एक लाइन में लेने के लिए यहां पे जो आपको ऑप्शन आ रहा है इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए, यहां पे खींच दीजिए। मैंने यहां तक खींचा एंड देन मैं यहां से इसको भी खींच देता हूं ताकि मेरा जो लेंथ है वो प्रॉपर हो जाए। ठीक है, ये देखिए
इस तरीके से मैंने इसका लेंथ खींच दिया एंड देन क्या करना है, मुझे यहां से थीम सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि मैं किस तरीके से बनाना चाहता हूं वो थीम है। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन जैसा कि यहां आ रहा है, अगर मुझे ऐसा कोई कलर कॉम्बिनेशन चाहिए तो मैं यहां से थीम सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो यहां पे थीम पे आएंगे तो देखेंगे कलर कॉम्बिनेशन है, तो यही वाला कलर कॉम्बिनेशन यूज हुआ था, मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए कुछ इसी तरीके से आपका आ गया स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हमारा कलर कॉम्बिनेशन हो गया एंड देन मैं क्या करूंगा, यहां से इसको अब आप कर दीजिए पब्लिश। ठीक है, अभी हमने बस छोटा सा चेंजेस किए हैं, छोटी सी अपडेट किया है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं ये हमारा पब्लिश हो जाए, तो मैं इसको पब्लिश पे क्लिक करता हूं। अब ये हमसे वेबसाइट का यूआरएल मांगता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहां से आपका व्यू है, इसके बाद फिर यहाँ पे आपका ये वेबसाइट का नाम आ रहा है। तो जो आपने वेबसाइट का नाम यहां पे डाला वही ये वेबसाइट का नाम यहां पे ले लेता है। ठीक है, तो ये ले लिया, आप इसको बस चेक कर लीजिए कि ठीक है, बिल्कुल ठीक है, फिर मैं इसको कर देता हूं पब्लिश। ठीक है, तो जैसे मैं पब्लिश करूंगा यहां पे देखिए लिखा हुआ है योर साइट हैज बीन पब्लिश सक्सेसफुली एंड देन इसको व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये न्यू टैब में हमारी साइट को ओपन कर देगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये हमारा पब्लिक जो वेबसाइट लोगों को दिखेगी उसी तरीके से ये आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें और भी चीजें ऐड करनी है मुझे, तो सेकंड ऑप्शन यहां पे था कॉल का, अब हमें कॉल का चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहां से मैं इंसर्ट पे आऊंगा, इंसर्ट पे एक लेना है मुझे टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, देखिए टेक्स्ट बॉक्स बन गया। अब मुझे अपने फोन नंबर को यहां पे डालना है, मैंने फोन नंबर कॉपी किया और देन मैं यहां पे लिखता हूं कॉल एंड देन फोन नंबर। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब ये बड़ा छोटा सा है तो इसको बड़ा करते हैं, हमने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए होता है सेलेक्ट के लिए, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहां से फॉन्ट साइज मिल रहा है, इस फॉन्ट साइज को आप सेलेक्ट कर लीजिए, 11 है, मैं 18 रख लेता हूं। ठीक है, अब क्या है, अब ये अभी भी पतला सा दिख रहा है, मुझे इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है, तो मैंने कंट्रोल बी कर दिया, तो ये हमारा बोल्ड हो गया। ठीक है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि यहां सेंटर में आ जाए, तो यहां पे आपको देखिए ये अलाइन करने का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे एंड देन अलाइन सेंटर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये क्लिक करने के बाद हमारा नंबर हो गया। अब मुझे इस पे बैकग्राउंड इसी तरीके से लाना है, ये वाला, तो मैं क्या करूंगा, यहां से मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट करूंगा, ये है सेक्शन कलर्स, इस पे जैसे आप सेलेक्ट करेंगे यहां पे देखिए स्टाइल 3 आ रहा है, इस पे क्लिक कर दीजिए बस। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका ये बन गया। अब जो भी चेंजेज आपने ये किए, चाहे तो उसको पब्लिश कर दीजिए या फिर अभी वेट कीजिए। ठीक है, अब क्या होता है, यहां पे देखेंगे तो जब हम इस पे माउस का बटन लेके जा रहे हैं, माउस का कर्सर, तो ये आपका एक लिंक के तरीके से काम कर रहा है। और यहां पे आप देखेंगे, यहां पे ये TEL करके आ रहा है, यानी कि जब इस नंबर पे क्लिक होगा तो कॉल लगेगी। ठीक है, और यहां पे क्या है, अभी हमारा यहां पे कॉल नहीं लगेगी, यानी कि हमें इस पे लिंक लगाना पड़ेगा। तो पहले आप नंबर को पूरा कॉपी कर लीजिए +91 के साथ ही, मैंने कंट्रोल C कर लिया है इसको सेलेक्ट करके। देन मैं क्या करूंगा, यहां पे लिंक का ऑप्शन है, यहां पे देखिए इंसर्ट लिंक, इस पे क्लिक कर लीजिए एंड देन यहां पे लिखिए लिंक वाले सेक्शन पे TEL, इसके बाद ये डबल जो हमारा कॉलन होता है उसको लगा लीजिए एंड देन मैंने नंबर सिंपल से पेस्ट कर दिया। इसके बाद मैं करता हूं इसको अप्लाई। जैसे मैंने अप्लाई किया, लिंक लगने की वजह से यहां पे अंडरलाइन आ गया। अब मैं क्या करूंगा, पूरे को एक बार फिर से सेलेक्ट कर लूंगा, कंट्रोल A एंड देन मैं क्या करूंगा, अंडरलाइन को मैं हटा दूंगा। कैसे हटाना है, या तो आप U पे क्लिक कर लीजिए, यहां से देखिए एक बार क्लिक कीजिए तो पूरे में लाइन लगेगी और एक बार और क्लिक करेंगे तो लाइन हट जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमारा लिंक भी लग गया और इस पे से अंडरलाइन का जो अंडरलाइन था वो भी हट गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये सेक्शन कर लिया। अब नया सेक्शन के डालने के लिए हम क्या करेंगे, इस सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे। अभी देखिए इस तरीके से सेक्शन अबाउट अस का लगा हुआ, एक इमेज और एक ये आपका टेक्स्ट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक सेक्शन लेते हैं, किस टाइप का, इस टाइप का। यहां पे देखिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लेना है एंड देन मैं इसको यहां पे ये वाला सेक्शन लेता हूं। तो जैसे ये सेक्शन आप लेते हैं, यहां पे आपको इमेज डालने का ऑप्शन मिल जाएगा और यहां पे आपको टेक्स्ट डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, दो तरीके से। लेकिन मेरे पास एक स्टोर की इमेज है और मैं चाहता हूं वो इमेज मैं इसको लगा दूं, ये वाला
ठीक है, मैं चाहता हूं कि पूरी यही इमेज लग जाए, इसके बाद अबाउट अस का सेक्शन नीचे आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पूरी इस पे इमेज लगाऊंगा। तो मैं फिर यहां से फिर से सिलेक्ट किया एंड देन मैं यहां पे इमेज पे सिलेक्ट करता हूं, यहां से अपलोड पे सिलेक्ट करता हूं और मैं अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूं। ये देखिए दोस्तों, इमेज लग गई, लेकिन अभी छोटी इमेज है, तो क्या करो आप इसको बड़ी करो। यहां से हम इसको खींचते हैं, पूरा जहां तक हमें लगाना है वहां तक आप इसको पकड़ के खींचिए। ये खींचने के बाद अब इमेज हमारी बड़ी हो गई है लेकिन पतली है, तो हमने एक बार इधर उधर खींच दिया, अब नीचे की तरफ खींचते हैं। ठीक है, आप पकड़ के खींचते रहिए, अभी भी और भी हमें खींचना है। जब इमेज ये बढ़ना शुरू हो जाए, देखिए अब तक क्या है, नीचे हमारी स्क्रॉल हो रही थी, लेकिन अभी थोड़ी देर आगे आप जाएंगे तो इमेज हमारी आगे की तरफ आना शुरू हो जाती है। जब इमेज आगे की तरफ आना शुरू हो जाए तो वहीं पे आपको स्टॉप कर देना है। जैसे आप स्टॉप करेंगे आप देखेंगे कि पूरी हमारी इमेज जो है ये आ चुकी है यहाँ पे देवेंद्र चिकमेकर के नाम से। तो यहाँ भी नाम हो गया, यहाँ भी नाम हो गया, एक प्रॉपर इमेज हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपना अबाउट अस सेक्शन डाल दूंगा, चाहे मैं यहाँ पे इमेज डालूं या फिर ना डालूं। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूं इमेज यहाँ पे ना डालूं, तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से मैं इसको कर देता हूं डिलीट। ठीक है, अब मेरे यहाँ पे एक सेक्शन हो गया। अब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स डाल देता हूं ताकि मैं अपना अबाउट अस सेक्शन डाल पाऊं। तो देखेंगे यहाँ पे अबाउट अस सेक्शन था, तो मैं इसी अबाउट अस सेक्शन को उठा लेता हूं। ठीक है, ये था। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने लिखा एंड देन मैं कर देता हूं अबाउट ये। ठीक है, अब मैं इसको बोल्ड कर देता हूं, कंट्रोल बी एंड देन मैं ये वाला सेक्शन सेलेक्ट कर लेता हूं एंड फिर से यहां से मैं ये वाला सेक्शन सेलेक्ट कर दूंगा एंड देन सेलेक्ट करके कंट्रोल ए यहां से सेंटर अलाइन कर दिया, तो ये फिर हमारा बीच में आ गया। ठीक है दोस्तों, तो अब जैसे कॉल वाला सेक्शन था वैसे ये वाला सेक्शन आ गया। ठीक है, अब अबाउट अस में हमें टेक्स्ट भी लिखना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट करके यहां से टेक्स्ट कर दिया, तो हमारा जो अबाउट अस का टेक्स्ट है वो पूरा हम यहां पे लाके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा पूरा अबाउट अस का सेक्शन है, तो मैंने इसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में ज्यादा गैप है, तो मैंने यहां से लेकर के एक बैक स्पेस की बटन दबा दूंगा ताकि मेरा जो पैराग्राफ का स्पेस है वो कम हो जाए। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे फॉन्ट साइज बहुत छोटा है, तो आप कंट्रोल ए कर लीजिए और यहाँ से फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। यहाँ से जैसे हम 14 सेलेक्ट कर देते हैं, तो ये 14 फॉन्ट साइज हमारा परफेक्ट है, ये चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 14 फॉन्ट साइज, आप चाहें तो यहाँ से इस टेक्स्ट को भी जस्टिफाई कर सकते हैं कुछ ऐसा। ये हमारा देखिए टेक्स्ट भी जस्टिफाई हो गया, तो फिर ये हमारा एक अच्छा सा लुक आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं फाइनली इसको एक बार पब्लिश कर देता हूं। पब्लिश करके यहां पे देखेंगे कि हमारा क्या लुक आ रहा है। ठीक है, यहां से गॉट इट करते हैं, फिर से पब्लिश पे क्लिक करते हैं, देन हमारा ये जितनी भी चीजें हमने अभी डाली है यहां पे आ जाएंगी। ठीक है, ये हमारा पब्लिक यूआरएल है, इसको भी रिफ्रेश करते हैं। एक दो बार रिफ्रेश करने पे आते हैं, इतनी जल्दी नहीं आता है क्योंकि चेंज हमने किया है, तो ये थोड़ा सा समय लेगा। ठीक है, अब देखिए ये आ गया नाम, ये फोन नंबर हो गया। यहाँ पे भी देखिए, अब जब हम माउस का कर्सर लेके जाते हैं तो हमारा ये कॉल का यहाँ पे TL करके बन के आ रहा है। ठीक है, तो हमारा और ये इमेज लग गई और देन हमारा ये अबाउट अस सेक्शन हो गया। ठीक है, बड़ा अच्छा सा, बड़ा प्यारा सा। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। हमें सर्विसेज का सेक्शन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसी सर्विसेज वाले सेक्शन को, जो हमारा ये वाला सेक्शन है, इसी को आप देखें यहाँ डुप्लीकेट का ऑप्शन मिल रहा है हमें, तो इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूं। जैसे मैंने डुप्लीकेट किया तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे डॉट नजर आ रहे हैं, तो इस डॉट से इस यहाँ पे माउस क्लिक करके पकड़ के रखना है एंड देन आपको नीचे ले आना है, क्योंकि आपको ये सेक्शन नीचे चाहिए। ठीक है, तो ये नेक्स्ट यहाँ पे अबाउट अस सेक्शन हो गया हमारा। अब मैं यहाँ पे आवर सर्विसेज वाला सेक्शन ऐसे डाल लूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे यही सेक्शन चाहिए था इसी टाइप का, तो मैंने इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, आवर सर्विसेज। अब क्या है, आवर सर्विसेज में कैसी सर्विसेज हमने डाली है, एक इमेज, एक टेक्स्ट, नीचे और टेक्स्ट, फिर ये 3 इमेज, 3 टेक्स्ट, 3 इमेज, 3, इसी तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले सेक्शन को सिलेक्ट करूंगा एंड देखें यहाँ पे 3 इमेज है। ठीक है, उसके नीचे हेडलाइन भी दिख रही है, थोड़े थोड़े टेक्स्ट भी दिख रहे हैं, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। तो ये बड़ा प्यारा सा आपका एक सेक्शन बन गया। ठीक है, अब
इन सेक्शन में मुझे कंटेंट फिल करने हैं। कौन कौन से, यहाँ पे देखिए आवर सर्विसेज था और ये बम्बू चिक है, तो बम्बू चिक मैं कॉपी करता हूं, यहाँ पे मैं डालता हूं एंड देन इसको कर देता हूं बोल्ड। ठीक है, अब बम्बू चिक का जो टेक्स्ट है ये रहा, इस टेक्स्ट को मैं यहां डालता हूं एंड देन ये वाला सेक्शन कर देता हूं। अब मुझे चाहे तो मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दूं, 14 करना है, ये देखिए हमने 14 कर दिया। ठीक है, बम्बू चिक ये। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे इमेज लगानी है तो आप बिल्कुल इस पे प्लस आइकन पे क्लिक कीजिए। इमेज आप कई तरीके से लगा सकते हैं। अगर आपके पास इमेज अपने फोन में कंप्यूटर में डाउनलोडेड है तो अपलोड कर लीजिए, अदरवाइज आप सेलेक्ट इमेज करके यहां से आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैंने गूगल सर्च किया एंड देन मैं करूंगा बम्बू चिक, तो हमको ये बम्बू चिक की इमेजेस दिखा देगा। मैं चाहूं तो इनमें से कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकता हूं, लेकिन ये इतनी अच्छी इमेजेस नहीं होती दोस्तों, इस वजह से मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इमेजेस यहां से उठाएं। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इमेज अपनी पहले से रखिए डाउनलोड करके या बना के एंड देन उसको अपलोड कीजिए। तो मेरे पास ऑलरेडी इमेजेस रखी हुई हैं, यहाँ पे देखिए बम्बू चिक की इमेज, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने इमेज सेलेक्ट कर लिया, बम्बू चिक की इमेज आ गई। देन नेक्स्ट जो हमारा सर्विस था वो वाला डाल देते हैं। ये बम्बू ब्लाइंड्स है, तो बम्बू ब्लाइंड्स हम डाल देते हैं। ये इसको बोल्ड करना है, यहां पे आ जाते हैं, ये वाला सेक्शन कॉपी किया एंड देन यहां पे पेस्ट किया एंड देन इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दिया, कितना था 14 था। ठीक है, अब बम्बू ब्लाइंड्स की इमेज मेरे पास है तो उसको भी मैं डाल देता हूं। ये रही बम्बू ब्लाइंड्स की इमेज, मैंने इसको ओपन करके डाल दिया, बम्बू ब्लाइंड्स की इमेज यहां पे डल गई। इसके बाद विंडोज ब्लाइंड्स है, इसको मैं कर लेता हूं, ये था। ठीक है, एंड देन यहां से मॉडर्न विंडो ब्लाइंड्स अवेलेबल, ये हमारा जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को डाल दिया, यहां से सेलेक्ट कर लिया एंड देन इसको कर लिया मैंने 14। ठीक है, विंडो ब्लाइंड्स का भी इमेज मैंने डाउनलोड कर रखा है तो मैं उसको डाल दूंगा विंडो ब्लाइंड्स। ये इमेज हमारी यहाँ पे अनसपोर्टेड इमेज टाइप है, यानी कि ये इमेज हमारी थोड़ा सा अलग है। इस इमेज, ये इमेजेस जो हैं अलग हैं, ये वेबपी की इमेज होती हैं, तो इस वजह से ये नहीं हुई। हम उस इमेज को क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए विंडो ब्लाइंड्स है, इस इमेज का मैं अगर प्रॉपर्टी देखता हूं तो यहाँ पे आपको दिखेगा वेबपी, ये लिखा ना वेबपी, यानी कि इमेज ये वेबपी के फॉर्मेट है, ये इमेज का अलग फॉर्मेट होता है। हमें इस इमेज को क्या करना पड़ेगा, हमें इस इमेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा जेपेग में। ठीक है, तो मैं यहां से डिटेल्स पे क्लिक कर लेता हूं। जितनी भी मेरी वेबपी की इमेजेस हैं, जैसे 1 2 3 3 इमेजेस हैं, तो मैं इन 3 इमेजेस को जेपेग में कन्वर्ट कर लेता हूं। और ये कैसे कन्वर्ट करना है, इमेज को ओपन कीजिए, कहां पे, पेंट में। ठीक है, इमेज को मैंने पेंट में ओपन किया, यहां से फाइल में जाकर के सेव एज एंड देन मैं यहां से जेपेग कर लेता हूं। ठीक है, एंड देन मुझे यहां पे सेलेक्ट करना पड़ेगा ये, और मैं वुडन ब्लाइंड्स था, वुडन ब्लाइंड्स को मैं कर देता हूं जेपेग, इस तरह से मैंने डाल दिया। ठीक है, तो ये मेरा जेपेग हो गया। और विंडो ब्लाइंड्स भी था, तो विंडो ब्लाइंड्स को भी मैं पेंट में ओपन कर लेता हूं एंड देन यहां से फाइल, यहां से सेव एज, यहां से जेपेग एंड यहां से मैंने इसको जेपेग के नाम से सेव कर दिया, ताकि मैं आसानी से पहचान सकूं कि कौन जेपेग है कौन वेबपी है। ठीक है, पिजन नेट का भी है तो पिजन नेट को भी एक बार इस तरह से कर लेते हैं, पेंट एंड देन फाइल एंड देन सेव एज एंड देन ये। ठीक है, पिजन नेट ये जेपेग हो गया। तो हमारी सारी इमेजेस अब देखेंगे कि जेपेग में आ गई, जो हमारी वेबपी थी। यहां से हम इसको व्यू करके लार्ज कर लेते हैं तो सारी इमेज हमारी ये आ जाएंगी। ठीक है, तो ये पिजन नेट की हमारी की ये वेबपी की इमेज थी, तो इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे विंडो ब्लाइंड्स की ये वेबपी की थी, इसको भी डिलीट कर देते हैं। वुडन ब्लाइंड्स की भी थी तो इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने विंडो ब्लाइंड वाले पे, देन अपलोड करते हैं विंडो ब्लाइंड। ये रही हमारी विंडो ब्लाइंड जेपेग, ये देखिए हमारी इमेज अपने आप अपलोड हो गई। ठीक है, तो अब यही सेम सेक्शन हमें नीचे टाइप का भी चाहिए, तो मैं इसको कर देता हूं यहां से डुप्लीकेट। जैसे आप डुप्लीकेट करेंगे देखेंगे सेम सेक्शन हमारा आ गया। अब मैं इन सेक्शन में बस मुझे चेंज कर देना है टेक्स्ट को। वुडन ब्लाइंड्स, यहां से मैंने वुडन ब्लाइंड सेलेक्ट किया, यहां से मैं अब टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूं, ये रहा। ठीक है,
एंड देन इमेज को अपलोड चेंज करना है तो इमेज को सिलेक्ट किया, देन यहाँ से रिप्लेस इमेज, वुडन ब्लाइंड्स है ये, वुडन ब्लाइंड्स ये हो गया। एंड देन जेब्रा ब्लाइंड्स है, जेब्रा ब्लाइंड्स को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन यहाँ से ये टेक्स्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड यहाँ पे इमेज जो है आपको जेब्रा ब्लाइंड वाली अपलोड कर देनी है। जेब्रा ब्लाइंड हो गया एंड देन पीवीसी ब्लाइंड्स, यहां से हमने करना है पीवीसी ब्लाइंड्स एंड देन ये कॉपी कर लिया, यहां से हमने टेक्स्ट को रिप्लेस कर दिया, पीवीसी ब्लाइंड हो गया। इमेज हमें यहाँ पे इमेज पे एक बार देखिए अभी पूरा सेक्शन सेलेक्ट किया गया है, इस वजह से इमेज का ऑप्शन नहीं आ रहा। फिर से एक बार यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो इमेज सेलेक्ट हो जाती है, फिर इसके बाद 3 डॉट पे जाके रिप्लेस इमेज एंड देन अपलोड। ठीक है, तो पीवीसी ब्लाइंड हमें चाहिए था तो पीवीसी ब्लाइंड हमने डाल दिया। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे आपको इमेज हमने जो डाउनलोड कर रही है दोस्तों वो छोटी बड़ी है, लेकिन यहाँ पे जितनी भी इमेजेस डलती हैं वो सारी एक साइज की डलती हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास और 2 सेक्शन है तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर से डुप्लीकेट एंड देन मेरे पास 2 चीजें हैं, एक तो पिजननेट इंस्टॉलेशन ये मैंने डाल लिया, यहाँ से पिजननेट इंस्टॉलेशन, इसका टेक्स्ट डालना है मुझे, मैं इसका टेक्स्ट डाल देता हूँ एंड देन यहाँ से इमेज। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग हो गया, हाँ यहाँ से अपलोड एंड देन यहाँ से पिजननेट इंस्टॉलेशन, ये पिजननेट वाला हो गया एंड देन यहाँ से ग्रीन ग्रास इंस्टॉलेशन है, मैं इस ग्रीन ग्रास को ले लेता हूं, यहाँ से ये सेक्शन हो गया ग्रीन ग्रास का, यहाँ पे मुझे ग्रीन ग्रास वाली इमेज डालनी है, ये रही एंड देन अपलोड एंड देन ग्रीन ग्रास इंस्टॉलेशन ये हो गया। ठीक है, तो मेरे पास बस इतनी ही थी सर्विसेज थी दोस्तों। एक जो हमारा सेक्शन है ये एक्स्ट्रा हो गया, मैं इस सेक्शन को सिलेक्ट करके यहां से मैं कर देता हूं डिलीट ग्रुप। ठीक है, तो अब 3 3 6 2 8 सर्विसेज मेरी डल गई एंड देन मैं यहां से करता हूं पब्लिश। पब्लिश करने के बाद मैं यहां से इसको देखूंगा कि मेरा यहाँ पे क्या लुक आया। अभी देखें अबाउट अस वाला ही सेक्शन तक है क्योंकि हमने उसी समय पब्लिश किया था। अब मैं फाइनल इसको पब्लिश कर देता हूं ताकि हमारा वो प्रॉपर सेक्शन बन जाए। ठीक है, तो ये रहा, अभी नहीं आया, 1-2 बार रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको तभी जाके ये आएगा, या तो फिर थोड़ा सा 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बाद आप करेंगे तो भी हो जाएगा। देखिए ये सेक्शन हमने बनाया था, फिर इमेज डाली, फिर अबाउट अस डाला, अभी हमने सर्विसेज डाल के फिर इसको सेव करके फिर ये हमने कर दिया। ठीक है, तो 3 3 6 3 9 ये 9 सर्विसेज हमारे पास कहाँ आ रही हैं, 3 3 6 3 पीवीसी ब्लाइंड वाली सर्विस हमारे को यहाँ दिख रही है। चलिए कोई नहीं, वो हम देख लेंगे पीवीसी ब्लाइंड वाली। ठीक है, तो ये हो गया और ये डिलीट नहीं हुई है, अभी यहाँ पे दिखा नहीं रहा है बट वो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें आवर सर्विसेज के बाद एक सर्विस इस तरह से चाहिए फिर से, तो हम फिर से यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, ये डुप्लीकेट किया एंड देन यहाँ छोटे वाले डॉट 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 पे हम क्लिक करके इसको नीचे ले आते हैं, जहां पे हमें रखना है वो रख दिया। ठीक है, ये रखने के बाद हमने यहाँ पे था वाई चूज का सेक्शन, तो मैं यहाँ से वाई चूज वाले सेक्शन को उठा करके ये डाल देता हूं एंड देन मैं यहाँ से पूरा ये चीज कॉपी कर लेता हूं और मैं यहाँ से, अच्छा नहीं इतने ही कर लेते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, यहां से क्या करना है, मुझे टेक्स्ट लेना है, तो मैंने टेक्स्ट लिया एंड देन मैं इसको कर देता हूं 14, तो 14 टेक्स्ट हो गया एंड देन यहाँ पे था परफेक्ट फॉर, तो परफेक्ट फॉर को मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं एंड देन इन सबको मैं सेलेक्ट करके इनको बुलेट पॉइंट में ले लेता हूं। तो देखिए ये बुलेट पॉइंट में हो गया और नॉर्मली ये वैसे पॉइंट में हो गए जो हमारा वहां पे था। मैं चाहता हूं थोड़ा और स्पेस हो जाए, तो देखिए हमने थोड़ा सा और स्पेस कर दिया तो ये हमारा स्पेस हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये है बुक योर सर्विस टुडे वाला, तो मैं फिर से इसको एक बार यहाँ पे डुप्लीकेट करके इस डॉट 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 पे क्लिक करके यहाँ पे आकर के आ गया एंड देन मैंने यहाँ पे बुक योर सर्विस टुडे कर दिया, अपग्रेड योर स्पेस एंड देन यहां से मैं प्रॉपर इसको कर देता हूं। ठीक है,
इस कॉल नाउ के जो हमारा आइकन है इसको मैं डिलीट कर देता हूं एंड देन यहां से ये कर दिया। ठीक है, तो बुक योर सर्विस टुडे एंड देन इस तरीके से हो गया। ये वाला टेक्स्ट मैं चाहता हूं बोल्ड ना हो और इसका छोटा भी हो जाए, तो ये 14 हो गया। ठीक है, अब ये बुक और सर्विस थोड़ा टेक्स्ट छोटा हो गया, कॉल नाउ का ये ऑप्शन हो गया। कॉल नाउ पे फिर से हमें बटन लगाना है दोस्तों, तो फिर से मैं कॉपी कर रहा हूं। कॉपी करने के बाद इस लिंक पे क्लिक करना है, इसके बाद लिखना है TEL एंड देन फोन नंबर डाल देना है। ठीक है, यहां से फोन नंबर में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, अप्लाई करना है एंड देन क्योंकि अंडरलाइन आ गया, मैं फिर से एक बार कंट्रोल यू करूंगा तो पूरे पे कंट्रोल यू हो जाएगा, यानी कि अंडरलाइन हो जाएगा। फिर से एक बार आप कंट्रोल यू करेंगे तो हमारा अंडरलाइन वो हट गया। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद यहाँ पे एक आता है ऐड फुटर का ऑप्शन। तो ऐड फुटर के ऑप्शन पे आप आएंगे तो फिर जो भी आपका बिजनेस का नाम है उसको रख दीजिए, जो भी एड्रेस है ये सारी चीजें आप यहाँ पे डाल दीजिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूं एंड देन इसका मैं क्या करूंगा, फॉन्ट चेंज कर दूंगा। यहाँ पे देखिए मैंने फॉन्ट चेंज कर दिया। यहाँ पे दूसरा कलर ले लेना है, अगर आपको लेना चाह रहे हो तो इसी तरीके से आप दूसरा कलर ले सकते हो। ठीक है, एंड देन यहाँ पे फाइनली हम कर देते हैं इसको पब्लिश, क्योंकि हमारा ये आपका वेबसाइट पूरी तरीके से अब बन गया है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको वेबसाइट बनानी है तो आराम से आप इस वेबसाइट को बना सकते हैं बिना किसी एक्सपर्ट के हेल्प के। आप बनाइए, अगर नहीं बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, अगर नहीं बन पाती तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। कांटेक्ट नंबर मेरा आपको वीडियो में दिख रहा होगा, उससे कांटेक्ट कीजिए और आप अपनी वेबसाइट को बनवाइए। जैसे यहाँ पे देखिए पीवीसी ब्लाइंड दिख रहा था तो वो हमने हटा दिया एंड देन वाई चूज का सेक्शन कुछ इस तरीके से आ गया, देन ये बुक योर सर्विस का हो गया एंड देन ये फुटर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए हमारी पूरी तरीके से वेबसाइट बन गई। ऐसे ही आप अपनी गूगल साइट की जो फ्री वेबसाइट है उसको आप बना सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने किसी भी टाइप का। आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, आपका कोई छोटा बिजनेस है, आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, अपने को अपने नाम से ही बनाना चाह रहे हैं तो आप अपने नाम से भी बना सकते हैं। अपनी फोटोज वगैरह लगाइए, कंटेंट लिखिए। कंटेंट लिखना आप सबको पता है, ChatGPT जैसे प्लेटफॉर्म है, वहां से आप कंटेंट जनरेट कर सकते हैं और ऐसी वेबसाइट आप बना सकते हैं। इसका रिस्पॉन्सिवनेस भी देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्सिवनेस वेबसाइट का होता है। ये देखिए देवेंचिक मेकर, फोन नंबर आ गया, इमेज आ गई, टेक्स्ट आ गया प्रॉपर, आवर सर्विसेज का सेक्शन देख लीजिए, एक अच्छे लेआउट में अच्छे डिजाइन के साथ आपकी पूरी वेबसाइट बन करके रेडी हो गई। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, या फिर आपको सीखना हो कि गूगल साइट की वेबसाइट कैसे बनाती है तो हम सिखाते भी हैं, और अगर बनवाना हो तो वो तो हमने बता ही दिया है कि आप हमसे बनवा भी सकते हैं। और आपने ये वीडियो देख करके खुद से बनाया है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आपने हमारी वीडियो से ये सीखा एंड देन आपने अपने लिए बनाया। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।